और रूस यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्राइमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक में ब्रिटेन की भूमिका से रूस बेहद नाराज हो गया है। रूस का इल्जाम है कि इस हमले को ब्रिटेन की देखरेख में अंजाम दिया गया। रूस की इस नाराजगी से पूरे यूरोप में खौफ का माहौल है। हालांकि अब अमेरिका यूरोप की मदद के लिए सामने आया है। अमेरिका अब यूरोप में B-61 परमाणु बम भेजने की तैयारी कर रहा है, जिससे रूस अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। तो ऐसे हुआ रूस के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक। सवाल है कि क्या इस हमले में ब्रिटेन ने की यूक्रेन की मदद? ऐसे में क्या अब रूस के निशाने पर आ जाएगा ब्रिटेन? पूरा यूरोप अब पुतिन के गुस्से के साए में जीने पर मजबूर होगा। क्योंकि एक बार फिर निकल आया है न्यूक्लियर बम का जिन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग 9वें महीने में पहुंच गई है, लेकिन रोज जिस तरह से ये जंग नए मोड़ ले रही है, उससे डर का माहौल लगातार कायम है। जंग जरूर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन निशाने पर दोनों देशों के मददगार भी हैं। नाटो देश जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे रूस पहले ही बुरी तरह से भड़का हुआ था, लेकिन क्राइमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर हुए ड्रोन अटैक ने तो रूस का पारा पूरी तरह गर्म कर दिया है। रूस ने किया दावा, सेवेस्तोपोल हमले के पीछे ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के खैर नहीं। रूस ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर हुए ड्रोन हमले में ब्रिटेन के शामिल होने का आरोप लगाया है। ये 8 अक्टूबर को क्राइमिया ब्रिज के बाद रूस के ठिकाने पर सबसे बड़ा हमला कहा जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के प्रशिक्षण और निरीक्षण में यूक्रेन ने ब्लैक सी में तैनात उनके बेड़े के जहाजों और नाविक जहाजों पर आतंकवादी हमला किया, जो सेवेस्तोपोल बेस की बाहरी और भीतरी सड़कों पर मौजूद थे। रूस के मुताबिक इस हमले में 9 मानव रहित एरियल व्हीकल और 7 ऑटोनॉमस मैरीटाइम ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस आतंकी घटना की तैयारी और 73वें मरीन स्पेशल ऑपरेशन सेंटर के सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण को ब्रिटिश विशेषज्ञों की देखरेख में अंजाम दिया गया। В 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотных аппаратов. Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находившихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सेवेस्तोपोल को हालिया दिनों में कई बार निशाना बनाया गया है। यह नेवल बेस रूसी बेड़े के मुख्यालय और यूक्रेन में उसके संचालन के लिए एक लॉजिस्टिक हब की जरूरत को पूरी करता है। यानी काला सागर में रूस की नेवल पावर का सबसे बड़ा ठिकाना यही है। रूस का दावा है कि उसने बंदरगाह पर शनिवार तड़के हुए हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन के कुल 16 ड्रोन नष्ट कर दिए। देखिए एक बार फिर कैसे इस हमले के दौरान रूस के हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन की ड्रोन बोट को टारगेट पर लिया। रूस
रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने इस हमले में जिन जहाजों को निशाना बनाया है वो यूक्रेन को अनाज निर्यात करने की अनुमति देने वाली संयुक्त राष्ट्र की डील का हिस्सा थे। यानी रूस ने अब इस अटैक को सीधे अनाज डील को खत्म करने वाला हमला बता दिया है। Незначительное повреждение получили морской тральщик Иван Голубец, а также бонносетевое заграждение в бухте Южная. Следует подчеркнуть, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, रूस के संगीन इल्जाम। ब्रिटेन पर बड़े आरोप। क्या नॉर्ड स्ट्रीम को ब्रिटेन ने उड़ाया? रूस ने ब्रिटेन पर और भी कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। 26 सितंबर को बाल्टिक सागर में रूस से जर्मनी तक जाने वाले गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम से गैस लीक होने को भी रूस ने ब्रिटेन की साजिश करार दिया है। रूस के मुताबिक ब्रिटिश नौसेना के प्रतिनिधि 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को उड़ाने के लिए बाल्टिक सागर में हमले की साजिश रचने और इसकी योजना बनाने में शामिल थे। По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». रूस को ब्रिटेन का जवाब। ब्रिटेन पर लगाए झूठे इल्जाम। नाकामी छुपाने की कोशिश में रूस के सेवेस्तोपोल बेस पर हुए हमले के बाद रूस के निशाने पर आए ब्रिटेन ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन क्या यह सफाई रूस और ब्रिटेन के बीच नई टक्कर रोक पाएगी? यही नहीं, बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पर हुए हमले को भी ब्रिटेन ने रूस की ही साजिश करार दिया। Most likely culprit behind the attacks is the only country that has got something to gain from this, and that's Russia. You know, they are continuing their economic war against the West, against the EU. This is the EU's main gas supply, or was, and they're doing the same with grain out of the Ukrainian southern Odessa ports and elsewhere. This is taking the Ukraine conflict and turning it into a global conflict with global impact. रूस की हुंकार से घबराया ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन पर हो सकता है परमाणु हमला? ब्रिटेन भले ही रूस के इल्जामों को खारिज कर रहा हो, लेकिन सच ये भी है कि रूस की नजर टेढ़ी होते ही ब्रिटेन में भी घबराहट का आलम है। यूक्रेन की सेना को आधुनिक हथियार देने के साथ साथ जिस तरह से ब्रिटेन ने युद्ध में प्रशिक्षण और निरीक्षण का काम किया है, उससे रूस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। हालात ये हैं कि अब ब्रिटेन पूरी तरह से रूस के निशाने पर है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझते ब्रिटेन ने भी इस मुसीबत को भांप लिया है। जानकारों के मुताबिक ब्रिटेन को रूस की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल एडवर्ड स्टेंगर ने द टेलीग्राफ अखबार को दिए इंटरव्यू में ब्रिटेन को रूसी हमलों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। एयर मार्शल स्टेंगर के मुताबिक रूस की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से लंदन को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है टेम्स नदी में टाइप 45 डिस्ट्रॉयर युद्धपोत को तैनात कर दिया जाए, जो सी वाइपर मिसाइल से लैस हो। समय आ गया है कि हमें अपनी परमाणु क्षमताओं का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। हालात ये हैं कि यूरोप में दहशत का माहौल है, क्योंकि अमेरिका के पास भी उसका न्यूक्लियर प्लान तैयार है। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि क्या रूस अमेरिका में होगी न्यूक्लियर वॉर? रूस के निशाने पर भले ही ब्रिटेन दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूक्रेन के मददगार नाटो के सभी सदस्य देशों से रूस नाराज है। पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। यही वजह है कि यूरोप के ज्यादातर देशों में खौफ का माहौल पसरा है। रूस का इल्जाम है कि अमेरिका इन देशों की मदद के लिए परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। रूस के मुताबिक अमेरिका यूरोप में नाटो के ठिकानों पर अमेरिकी न्यूक्लियर बम B-61 की तैनाती की जा रही है, जो परमाणु हमले की चिंता पैदा कर रहा है। अमेरिकी अखबार पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने नाटो की अहम बैठक में बताया था कि वो दिसंबर में यूरोपीय ठिकानों पर नए हथियार के आने के साथ B-61 12 के आधुनिक वर्जन वाले बम की तैनाती में तेजी लाएगा।
अमेरिका के मुताबिक वो सिर्फ अपने B-61 बमों का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसके लिए उसकी पहले से तैयारी थी। हालांकि रूस उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रशको ने रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी RIA से कहा है, हम अमेरिका की परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण की योजना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो कि यूरोप में इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिका उनका आधुनिकीकरण कर रहा है, उनकी सटीकता बढ़ा रहा है और परमाणु चार्ज की शक्ति को कम कर रहा है। मतलब वो इन हथियारों को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में बदल सकते हैं। कुल मिलाकर यूरोप और रूस के इस तनातनी में अमेरिका के भी कूद जाने से रूस ज्यादा तमतमाया हुआ है। रूस जानता है कि न्यूक्लियर वॉर की संभावना के बीच अमेरिका अगर अपने न्यूक्लियर हथियारों को यूरोप में स्थापित कर रहा है तो उसकी वजह क्या है। भले ही पुतिन न्यूक्लियर अटैक की संभावना को नकार चुके हों, लेकिन सच यह है कि रूस यूक्रेन के इस जंग में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यानी जब तक जंग है, न्यूक्लियर अटैक का खतरा भी बरकरार रहेगा।